हरे कृष्णा, राधे राधे। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ महाशिवरात्रि व्रत कथा। तो चलिए शुरू करते हैं। महाशिवरात्रि व्रत में शिवरात्रि व्रत की कथा का पाठ करना बहुत ही शुभ फलदायी बताया गया है। शिव पुराण में भी इस व्रत की महिमा बताई गई है। शिव पुराण के अनुसार जाने अनजाने में जो भी मनुष्य और जीव महाशिवरात्रि का व्रत कर लेता है वह शिव कृपा का भागी बन जाता है और उससे यमराज के दूत भी दूर रहते हैं। इसीलिए महाशिवरात्रि व्रत में शिव भक्तों को महाशिवरात्रि की इस कथा को अवश्य ही सुनना चाहिए। आइए सुनते हैं शिवरात्रि महाव्रत कथा। पूर्व काल की बात है। चित्रभानु नाम के एक शिकारी रहता था। वह शिकार करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उस शिकारी पर शाहूकार का काफी कर्ज था, लेकिन वह उसका कर्ज समय पर नहीं चुका पाया। फिर शाहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। जिस दिन उसे बंदी बनाया गया उसी दिन शिवरात्रि थी। चतुर्दशी के दिन उसने शिवरात्रि व्रत किया तथा कथा सुनी। शाम होते ही शाहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के बारे में कहा। उसके बाद वह फिर शिकारी की खोज में निकला। बंदी गृह में रहने के कारण वह बहुत भूखा था। शिकारी की तलाश में वह बहुत दूर निकल आया। अंधेरा होने पर उसने जंगल में ही रात बिताने का फैसला किया और एक पेड़ पर चढ़ गया। उस पेड़ के नीचे शिवलिंग था जो बेलपत्र के पत्तों से ढका हुआ था। शिकारी को इसके बारे में थोड़ी भी जानकारी नहीं थी। पेड़ पर चढ़ते समय उसने जो टहनियां तोड़ी वह शिवलिंग पर गिरती रही। इस तरह से भूखे प्यासे रहकर शिकारी का महाशिवरात्रि का व्रत संपूर्ण हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गया। उसी समय उस रात को एक हिरनी वहां उस तालाब पे पानी पीने आई। शिकारी जैसे ही उसका शिकार करने जा रहा था कि तभी हिरनी बोल पड़ी कि मैं गर्भवती हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ दो जीव की हत्या कैसे करोगे? मैं बच्चे को जन्म देकर तुरंत तुम्हारे सामने आ जाऊंगी, तब मुझे मार लेना। शिकारी ने हिरणी को जाने दिया। इस दौरान अनजाने में ही कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर फिर से गिर गए। इस तरह से उसने अनजाने में प्रथम प्रहर की पूजा भी संपन्न कर ली। कुछ देर बाद एक हिरणी उधर से निकली। जैसे ही शिकारी उसे मारने के लिए धनुष बाण चढ़ाया तो हिरणी तुरंत ही विनम्रता पूर्वक निवेदन किया कि शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ही ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामतूर विरहिणी हूँ, अपने प्रिय की तलाश में हूँ। अपनी पति से मिलकर मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। रात का आखिरी पहर भी बीत रहा था। तभी कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरे। ऐसे में शिकारी ने अनजाने में ही अंतिम पहर की भी पूजा संपूर्ण कर ली। इस दौरान वहां एक हिरणी अपने बच्चे के साथ आई। उसने भी इसके शिकार करना चाहा। तब शिकारी से निवेदन किया और शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इसके बाद शिकारी के सामने एक हिरण आया। शिकारी ने सोचा, अब तो मैं इसे यहाँ से नहीं जाने दूंगा, इसका शिकार जरूर करूंगा। तब हिरण ने उससे निवेदन किया कि मुझे कुछ समय के लिए जीवन दान दे दो। शिकारी ने पूरी रात की घटना उस हिरण को सुना दी। तब हिरण ने कहा कि जिस तरह से तीनों पत्नियां प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ दिया, मुझे भी जाने दो। मैं उन सब के साथ ही तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूँ। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इस तरह से सुबह हो गई। उपवास, रात्रि जागरण और शिवलिंग पर बेल पत्र चढ़ाने से अनजाने में ही उसकी महाशिवरात्रि की पूजा संपूर्ण हो गई। लेकिन अनजाने में ही हुई पूजा का परिणाम उसे तत्काल मिला।
थोड़ी देर बाद हिरण और उसका परिवार शिकारी के सामने आ गया। उन सभी को देखकर शिकारी को बहुत ग्लानि हुई और उसने पूरे परिवार को जीवन दान दे दिया। अनजाने में शिवरात्रि व्रत का पालन करने पर भी शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। जब मृत्यु काल में यमदूत जीव को लेने आया तब शिव पुराण में कहा गया है उन्हें वापस भेज दिया और उसे शिवलोक ले गए। शिव जी की कृपा से चित्रभानु अपने पिछले जन्म को याद रख पाए। शिव पुराण के महत्व को जानकर उसका अगले जन्म में भी पालन कर पाए। इसीलिए महाशिवरात्रि का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण और मोक्षदायी होता है। तो इसी के साथ ये कथा समाप्त होती है। अगर आपको कथा पसंद आई है तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। हर हर महादेव शंभू।